नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी जो एग्ज़ामिनेशन ब्रांच है उसमें से एक नोटिस निकल के आया हुआ है जो कि आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, OBE ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन आपके शुरू हो गए हों। जैसे कि मैं बता दूं, आप चाहे ड्यू में SOL रेगुलर NC वेब से हों और आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हों, तो आपका जो OBE एग्ज़ाम है वो होने वाला है, जो कि 7 जून से स्टार्ट है। तो उसके अंदर हमें क्या सावधानियां बरतनी है एग्ज़ाम में और क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है, आज हम उस पर पूरी बात करेंगे। ये जो नोटिस आया है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मेन नोटिस है ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है कि एग्ज़ाम में आपको क्या सावधानियां बरतनी है और क्या अगर आपका कुछ डिटेल या कुछ ऑप्शन में गलत आ रहा है या कुछ भी दिक्कत होती है आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, तो उसके ऊपर ये सारा नोटिस है। तो आज तो मैं आपको वही सब बताऊंगा कैसे आपको एग्ज़ाम में क्या क्या इस बार जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सारे अलग हो चुके हैं जी। जैसे कि हमने 5th सेमेस्टर में दिए थे OBE एग्ज़ाम, तो ये 6ठे सेमेस्टर में बिल्कुल अलग हैं, तो इसमें सारा प्रोसेस अलग हो गया है। तो ये नोटिस इसीलिए जारी किया है दिल्ली विश्वविद्यालय ने। तो हम नोटिस को समझ लेते हैं क्या क्या इसके अंदर पॉइंट बताए गए हैं। आपको मैं मोटा मोटा पॉइंट इसके अंदर बताता जाऊंगा सभी कैटेगरी के लिए। आप SOL रेगुलर या NC वेब से हों, आपके सभी के पेपर ड्यू जो कराता है उसके सारे जो आपके जितने भी आपके जो पार्ट होते हैं, बेसिकली हम इस नोटिस के ऊपर गौर करेंगे कि इसके अंदर हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये 1 जून को नोटिस आया था, तो सभी में इसको आप दिखाता हूं सभी को मैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1 जून 2021। तो ये एग्ज़ाम डीन ऑफ एग्ज़ाम जो हमारे डीन हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनकी तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। इसके अंदर जो मेन जो हमारा बताया गया है, इसमें आपको बता दूं मैं, जो आपके एनुअल एग्ज़ाम जून 2021 में होने वाले हैं आपके OBE, जो कि कोविड-19 की वजह से OBE के एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं। आपका जो एग्ज़ाम होना था ये आपका जैसे रेगुलर टाइम से होता आ रहा है लिखित परीक्षा में वैसे होना था, और ये अब ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन जैसे कि हम बोल सकते हैं, ये हम अपने घर बैठे दे सकते हैं एग्ज़ाम को। तो अब ऐसे कि करवाया जा रहा है, किस लिए? कोविड-19 की वजह से। तो जैसे कि इसके अंदर मैं बता दूं, इसमें इस पैराग्राफ में आपको मेनली ये बताया गया है कि जो एग्ज़ाम हो रहा है हमारा OBE का, ये 3rd सेमेस्टर वालों का, फाइनल सेमेस्टर का, पोर्टल का, ऑल हमारे स्टूडेंट जो हैं, इसके अंदर मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको। फाइनल सेमेस्टर टर्म ईयर स्टूडेंट फॉर ऑल UG PG प्रोग्राम, तो जितने भी हमारे इंक्लूडिंग आपको मैं बता दूं, प्रोग्राम फॉर ऑल स्ट्रीम, जितनी भी हमारे इंक्लूडिंग स्ट्रीम आती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे आपका वो NC वेब हो और SOL हो, सभी का जो जून 2021 का सीज़न का जो आपका एग्ज़ाम कराया जा रहा है 3rd ईयर का। तो उसमें मैं बता दूं दोस्तों, 1st ईयर 2nd ईयर नहीं है, टर्म एग्ज़ाम्सन जो है हमारा ये फाइनल सेमेस्टर के लिए है। फाइनल सेमेस्टर के लिए नोटिस जारी किया गया है। तो इसके अंदर जो हमें सावधानियां बरती हैं और क्या क्या हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं एग्ज़ाम के दौरान, वो मैं इसके अंदर आपको बताता जाता हूं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो हम घर से अपना जो पेपर करते हैं, इसमें हमारी काफ़ी इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा स्लो रहती है। कभी दिक्कत आ जाती है कि हमारा जो नेट होता है काफ़ी धीरे चलता है, या उसको सही से पेपर डाउनलोड नहीं हो पाता, पेपर PDF सही से अपलोड नहीं हो पाती, कुछ दिक्कत ज़रूर आती रहती हैं। इन केस ऑफ पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो हमारे जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत ही पुअर हो, उसके लिए आपको क्या करना है ये हम समझते हैं। इसके अंदर ये बताया गया है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसके अंदर जो हमारे टाइम पीरियड है, जो हमारा टाइम घंटे का समय होता है, नॉर्मली बात करी जाए तो हमारे 3 घंटे का समय उन्हें दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको 4 घंटे का समय मिल रहा है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें जो 4 घंटे का समय है
तो साथियों, हमने टाइम पीरियड के ऊपर बात कर ली। 4 घंटे का हमें समय दिया गया है। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपको जो टाइम पीरियड मिल रहा है ये आप देख सकते हैं 3 आवर आपका जो आपका लिखने का समय है, आपको टाइम मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से 3 घंटा आप पेपर को लिख सकते हैं। प्लस में जो कि आपका इंटरनेट पर डाउनलोडिंग करना, अपलोडिंग करना, स्क्रिप्ट की जो आप पीडीएफ बनाते हैं उसके लिए आपको प्लस 1 आवर मिल रहा है। तो 3 + 1 = 4। तो आपका 4 घंटे का समय जो नॉर्मल कैंडिडेट है, नॉर्मल स्टूडेंट है, उसको दिया जाता है। तो ये उसके लिए हैगा। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए जैसे कहते हैं पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट द टाइम ऑफ सबमिशन विल बी 4 आवर। 4 आवर तो आपका लिखने का हैगा और 1 आवर आपका प्लस डाउनलोडिंग करने का और स्क्रिप्ट को अपलोड करने का। तो ये मैंने बता दिया आपको टाइमिंग के बारे में। हालांकि दोस्तों मैं बता दूं ये नोटिस मेनली इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिया है क्योंकि जब इंटरनेट जो कनेक्शन पुरली होने के कारण लास्ट ईयर हुआ क्या था, बच्चों का जो आपका जो स्क्रिप्ट होती थी उससे क्या करते थे बच्चे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बताया है कि बच्चे क्या करते थे, जो एग्ज़ाम होता था उनका टाइम पीरियड में ख़त्म होने के बाद वो बड़ी सोचते थे कि हम आगे भी देर तक अगर इसे सबमिट करना चाहें तो सबमिट कर सकते हैं। तो सबमिट नहीं होगा दोस्तों, आपको मैं बता दूं सबमिट नहीं होगा। उस समय सबमिट नहीं हो रहा था, पर इस समय कुछ आगे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं जिससे कि इस बार स्टूडेंट को फ़ायदा मिल सकता है। तो वही मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। तो जिससे कि जो स्टूडेंट होते थे बाद में सबमिट करते थे उसको एक्सेप्ट नहीं करता था दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो उसका रिजेक्शन भी आ जाता था। तो बाकी कितने स्टूडेंट थे 3rd ईयर के, उनका 0 बैक आई है, 0 नंबर आया है पूरे रिजल्ट में। तो बैक इसी कारण से आई है, उन्होंने पेपर सबमिट टाइम पे नहीं किया था। 3 घंटे का आपको समय मिलता है प्लस 1 घंटे का समय और मिलता है। तो सारा उसमें करने के बाद, पर उसमें स्टूडेंट की गलती नहीं है क्योंकि उसमें जो हमारा टाइम पीरियड में हम सबमिट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन जो होता है बहुत ही ख़राब होता है, इसलिए सबमिट नहीं कर पाते। तो उसी को देखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बार जो बताया है कि अगर आपका 4 घंटे के अंदर एग्ज़ाम पूरा हो जाता है, अगर आप सबमिट कर देते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अगर आपका एग्ज़ाम टाइम एंड हो गया और आपका सारा जो पेज है, होम पेज है आपका, वो एंड हो गया, एंड होने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले ईमेल पर जाना है। आपको ईमेल पर जाना है और किसको हमें ईमेल सेंड करना है, मेनली ईमेल हमें सेंड करना है अपने नोडल ऑफिसर को जो कि कॉलेज डिपार्टमेंट के होते हैं। वो मैक्सिमम टाइमिंग कि आप सोचें कि पेपर एंड हो गया इसके 1 घंटे बाद में भेज देता हूँ नोडल ऑफिसर को, तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आधे घंटे के अंदर एक्सेप्ट किया जाएगा दोस्तों। 30 मिनट्स मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर ईमेल सबमिशन इज़ 30 मिनट्स। तो 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा नोडल ऑफिसर की तरफ से। आप 30 मिनट के अंदर अंदर फॉर्म आपका जो पेपर है सबमिट कर सकते हैं। तो 30 मिनट आपको एक्स्ट्रा समय मिल गया है। वो तब है जब आपका पूरा पेपर सबमिट होने के बाद आप सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए है ये। तो 30 मिनट का समय इस बार इसीलिए दिया गया क्योंकि पिछली बार समय नहीं था तो कितनों का सबमिशन छूट गया था। तो इसीलिए नोडल ऑफिसर को आप डायरेक्ट अपने ईमेल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें मैंने आपको मेनली जो बता दिया ये पॉइंट थे। और आपको बता दूं मैं, अगर आपके इसमें हमारे क्या देखा जा रहा था लास्ट ईयर, क्या था, पीडीएफ की फॉर्मेट नहीं बन पा रही थी। मेरे कितने दोस्त थे उनकी पीडीएफ नहीं बन पा रही थी। तो आप इसको टेंशन नहीं लेना है। जो जेपीएच में हमें अपलोड करनी होती फ़ोटो जेपीएच में अपलोड करनी होती, तो आपको फ़ोटो जो आपकी फ़ोटो खींचते हैं, आपकी जो फ़ोटो आप पीडीएफ बनाते हैं, पीडीएफ बनती है आपकी तो बेस्ट है, पीडीएफ नहीं बनती तो आप जेपीएच में भी अपलोड कर सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जेपीएच से भी अपलोड कर सकते हैं आप, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है। अगर आपका पेपर सबमिट 4 घंटे में हो रहा है तो आप 4 घंटे में कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो आप नोडल ऑफिसर को आधे घंटे के अंदर अंदर सबमिट कर दीजिए, जिससे कि आपको एक ईमेल एड्रेस मिलेगा जो कि मेनली कुछ नहीं होता, उसके अंदर लिखा रहता है योर एग्ज़ाम इज सक्सेसफुली सबमिटेड। आपकी एक ईमेल पे मैसेज आता है, ईमेल पे मैसेज ज़रूर आएगा अगर आप टाइम पीरियड के दौरान कर देते हैं। अगर आप 4 घंटे के अंदर अपना समय पीरियड में निकाल के ऊपर ईमेल कर देते हैं तो आपके पास
जो सक्सेसफुली आपका जो एग्ज़ाम है उसका नोटिस आपके पास ईमेल ज़रूर आएगा। और अगर आपके पास नहीं आता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 30 मिनट के अंदर अंदर नोडल ऑफिसर को अपने ईमेल कर दें, और ईमेल के अंदर जो हमारी डिटेल भरी जाती हैं फर्स्ट पैरे पे, फर्स्ट एक जो हमारा एग्ज़ाम के जो हमारा पहला पेज होता है वही सारी ईमेल में अपनी डिटेल डाल दीजिए और नोडल ऑफिसर को सेंड कर दीजिए। जो आपका जो पेपर है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। 30 मिनट के बाद आप नहीं करें। यही इसके अंदर मेनली स्टूडेंट के लिए बताया गया था। बाकी कोई सी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो जय हिंद, जय भारत।